नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोंगा। जैसे कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में टेररिस्ट अटैक हुआ एंड 26-27 लोग मारे गए उसके अंदर। एंड इसके बाद पूरा वर्ल्ड मीडिया इज स्टैंडिंग विद द इंडिया। पूरे वर्ल्ड लीडर्स इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप देख लो, चाहे जेडी वेंस देख लो, यूएसए के उपराष्ट्रपति, या फिर पुतिन। एंड इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं, जैसे चाइना है जो इसको एक टेररिस्ट अटैक बोलने से हिचकिचा रहे हैं, या फिर कनाडा है। एंड इसके अलावा और भी कई लीडर्स है, जैसे इजराइल के पीएम है, इजराइल के पीएम नेतन्याहू हुआ, ये इन्होंने खुला सपोर्ट दिया इंडिया को। एंड यहाँ पर उनका मैं भी आपको ट्वीट पढ़ाऊंगा, उन्होंने क्या ट्वीट किया। उससे पहले मैं आपको ये, जब थंबनेल पे आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो, ये कंफर्म है, आई मीन ये ठीक बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप थंबनेल पे, कि यूएस गवर्नमेंट ने यूएस हाउस कमेटी ने स्लैम्स न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टिंग ऑन पहलगाम अटैक। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया था, क्या पब्लिश किया था, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, जब ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक हुआ था, तो एटलीस्ट यहाँ पे ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन्ड डाउन बाय द मिलिटेंट्स इन कश्मीर। सो यहाँ पे अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स का ये दोगलापन देखोगे, तो जो यहाँ पे लोग मारे हैं, इनको पहले तो ये जो टेररिस्ट को मिलिटेंट्स बोल रहे हैं कश्मीर के अंदर। एंड इसी को यूएस गवर्नमेंट ने, यूएस हाउस कमेटी ने करेक्ट करते हुए, इनका ट्वीट है, ये भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो इसी को करेक्ट करते हुए यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि ये टेररिस्ट है एंड ये मिलिटेंट्स नहीं है। यहाँ पर इनका ट्वीट है, यहाँ पर पढ़ सकते हो। हे न्यूयॉर्क टाइम्स, वी फिक्स इट फॉर यू। दिस वाज ए टेररिस्ट अटैक, प्लान एंड सिंपल। सो ये टेररिस्ट अटैक था, प्लान एंड सिंपल, वेदर इट इज इन इंडिया और इजराइल, ये चाहे इंडिया में हो या इजराइल, व्हेन इट्स कम टू टेररिज्म द न्यूयॉर्क टाइम्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। सो जब भी टेररिज्म की बात आती है, न्यूयॉर्क टाइम हमेशा रियलिटी से बहुत दूर रहता है। एंड मैं आपको बताऊं, खाली न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, बीबीसी है, बीबीसी का अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखलाता हूँ, तो बीबीसी भी इसको जो है मिलिटेंट्स कह रहा है, टेररिस्ट कहने से हिचक रहा है। इसके अलावा आप चाइनीज देखोगे, तो चाइनीज भी इसको टेररिस्ट, चाइनीज, इवन चाइना के तो आप देखोगे जो लीडर है जैसे शी जिनपिंग है। बाकी अगर पाकिस्तान में कोई अटैक होता है बलूचिस्तान के द्वारा, या फिर पाकिस्तान में कोई लाइक चाइनीज लोगों पर अटैक किया जाता है, तो शी जिनपिंग खुद उसको ट्वीट करके बोलते हैं। बट यहाँ पे शी जिनपिंग ने खुद कोई ट्वीट नहीं किया, खाली चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया इन्होंने खाली कोई ट्वीट किया। इसमें भी इसको टेररिस्ट अटैक बोलने से हिचकिचा रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। सो इसी को यूएस में यूएस हाउस कमेटी ने करेक्ट करते हुए मिलिटेंट्स को जो टेररिस्ट करा है, एंड इन्होंने खुद ही क्लियर किया, दिस वाज ए टेररिस्ट अटैक, प्लेन एंड सिंपल। सो देखिए, यूएस हाउस पैनल के इस एक्शन के बाद, इस ट्वीट के बाद, यूएस ने ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया, ये क्लियर कर दिया कि यूएस इज स्ट्रांगली स्टैंडिंग विद द इंडिया। इंडिया जो भी एक्शन लेता है पाकिस्तान के ऊपर, रिटेलिएट करता है इंडिया, जो भी एक्शन लेता है, उस सिचुएशन में, हर सिचुएशन में यूएसए इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। ऑब्वियसली उस सिचुएशन में यूएसए को बहुत सारे स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। जैसे यूएसए ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स देके रखे हैं, उनसे भी हाथ पीछे खींचना पड़ेगा। इसके अलावा भी और भी कई एक्शंस लेने पड़ेंगे। बट यहाँ पे यूएसए ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि वी आर स्ट्रांगली स्टैंडिंग विद द इंडिया। एंड इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये भी है कि अगर सपोज करिए इंडिया कोई एक्शन लेता है पाकिस्तान के ऊपर, तो यूएसए उस सिचुएशन में पाकिस्तान को फोर्स भी करेगी, तुम रिटेलिएट मत करो। एक बार के लिए अगर कोई इंडिया सपोज करिए एक्शन लेता, तो उसको आप झेल लो, उसका बैक मत करना। इसका एक ऑब्वियसली बहुत हद तक एक रीजन भी जायज है, क्योंकि यूएसए को आज के समय इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करनी है। बहुत सारी यूएसए की कंपनी है, जैसे एप्पल ऑलरेडी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुकी है 1 साल पहले। बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाइना से, वियतनाम से, बाकी अदर कंट्री से भी निकल के इंडिया में आना चाहती है। एंड यूएस वांट इंडिया एज ए स्टेबल कंट्री, सो दैट्स व्हाई यूएस इंडिया को सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा कई और वर्ल्ड लीडर्स भी, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें ट्वीट किया, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। इसके अलावा यूएसए के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, इन्होंने भी ये ट्वीट किया है, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनिया है, इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। एंड रशिया के व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने डायरेक्ट इसको क्लियरली टेररिस्ट अटैक बोला है, इन्होंने भी ट्वीट किया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया था। इसके अलावा ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पर भी ट्वीट है, ये भी आप पढ़ सकते हो। माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, आई एम डीपली सडन बाय द बारबरिक टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर दैट किल्ड एंड इंजर्ड डजन ऑफ इनोसेंट्स, जो डजन ऑफ इनोसेंट्स मारे गए। हाँ, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो न्यूज आई थी कि 26 से 27 लोग इस टेररिस्ट अटैक के अंदर मारे गए, इसमें ये न्यूज आ रही है कि इसमें एक जो है इजरायली नेशंस का भी है, हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। एंड इसके अलावा एक जो है नेपाल का है, बाकी 25 से 26 जो है इंडियंस है। सो यहाँ पे ये इसका ट्वीट है इजरायली पीएम का। माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, आई एम डीपली सडन बाय द बारबरिक टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर दैट किल्ड एंड इंजर्ड dozens of innocent. Our thoughts, our prayers are with the victims and their families. Israel stand with India in its fight against terrorism. So Israeli is strongly standing with the India. इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने इसको टेररिस्ट अटैक बोला है, they are standing with the India. एंड इसमें एक तुर्की भी है, जिसने तुर्की ने इसको एक क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक बोला है। इसके अलावा ईरान है, ईरान ने भी इसको एक टेररिस्ट अटैक बोला है। सो इस पे अभी और भी डेवलपमेंट हो रही है। एंड इसके अलावा आप अगर इस टॉपिक पे देखोगे, जो यूएस ने न्यूयॉर्क टाइम्स को स्लैम किया, इस पे भी कई आर्टिकल्स है, यहाँ
पे आप ये पढ़ सकते हो। इट वॉज ए टेररिस्ट अटैक सिंपल, यूएस गवर्नमेंट फैक्ट चेक्स न्यूयॉर्क पहलगाम अटैक। इसके अलावा ये दूसरा आर्टिकल है द हिंदू का, यूएस हाउस कमिटी स्लैम्स न्यूयॉर्क टाइम्स ऑन रिपोर्ट पहलगाम अटैक। इसके अलावा एनडीटीवी का आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स स्लैम्ड बाय यूएस गवर्नमेंट ओवर इट्स रिपोर्टेज ऑफ कश्मीर टेरर अटैक। इसके अलावा द हिंदू टाइम्स का आर्टिकल्स है व्हाई ट्रम्प गवर्नमेंट स्लैम्ड न्यूयॉर्क टाइम्स फॉर पहलगाम टेररिस्ट अटैक। इसके अलावा भी कई आर्टिकल्स है, ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो देखिए इस अटैक के बाद इंडिया अभी के समय पूरा फुल एक्शन मोड के अंदर है, लगातार स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा और भी 5 बड़े एक्शन लिए इंडिया ने अगेंस्ट पाकिस्तान। इसके बाद अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने जो शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। ये पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है। इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा ही होगा। इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान पे इस समय अटैक करे, पाकिस्तान पे एक्शन ले एंड जो भी हमारा पीओके जो पाकिस्तान के पास जाके रखा है, जो हमारा कश्मीर का प्रोविंस है, पाकिस्तान ने जो उसको इलीगल रूप से ऑक्युपाइड करके रखा है, उसको इंडिया वापस ले। सो अभी मैं आपको ये समझाता हूँ शिमला एग्रीमेंट है क्या। ये यहाँ पर आप इसका विकिपीडिया यहाँ पर आप देख सकते हो। द शिमला एग्रीमेंट वाज स्पेल्ड शिमला एग्रीमेंट वाज पीस ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 2 जुलाई 1972 इन शिमला द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो ये 2 जुलाई 1972 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में ये साइन हुआ था बिटवीन दी इंडिया एंड पाकिस्तान। उस समय के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसको साइन किया था विद पाकिस्तान। यहाँ पे ये एग्रीमेंट पूरा तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसको अगर पूरा पढ़ने के लिए अगर हम जाएंगे तो ये तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। एंड तो मैं इसमें आपको इसकी मोटी मोटी बातें समझा देता हूँ कि इस एग्रीमेंट के अंदर हुआ क्या था। ये एग्रीमेंट का मेन रीजन क्या है, इसके क्लोज क्या है। सो इसमें यह है कि दोनों देशों के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद होंगे, चाहे लड़ाई होती है कुछ भी होता है, वो दोनों देश जो है शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाएंगे, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो भी द्विपक्षीय मुद्दे हैं, जो भी बायलैटरल टॉक्स हैं दोनों देशों के बीच में, ये आपस में बैठ के सुलझाई जाएंगे। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे कोई और दूसरे मुद्दे हो, उनको आपस में सुलझाया जाएगा। किसी भी दूसरे देश जैसे यूएन है या फिर किसी तीसरे पक्ष को जैसे यूएन संस्था है या देश है, किसी को भी इसमें जो मध्यस्थता कराने के लिए बीच में नहीं लाया जाएगा, कोई भी इसमें नहीं आएगा। और दोनों देशों की आर्मी अपने अपने एरिया में रहेगी, ना कोई इधर जाएगा ना कोई इधर आएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान इतना गधा देश है। जब इस शिमला समझौते के बाद 1999 में कारगिल वॉर हुआ, उसमें पाकिस्तान को हारा, तो बिना वजह पाकिस्तान ने वो लड़ाई भी शुरू करी। एंड अभी सेम देख के लग रहा है कि अभी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, क्योंकि अगर आप कल की न्यूज देखोगे तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रात को जो है एलओसी पर फायरिंग चलती रही, दोनों तरफ से पाकिस्तान वहां से फायरिंग कर रहा है, इंडिया यहाँ से फायरिंग हो रही थी। तो इससे वॉर का खतरा जो है बहुत ज्यादा तेज बढ़ गया है। तो इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पे देखना भी होगा कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का किस तरीके से उपयोग करता है। क्योंकि अगर आप एक बार के लिए देखोगे दूसरे हैंड से अगर आप देखोगे तो आज के समय जो यूएस एंड चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि चाइना ने ही पाकिस्तान को पुश कराओ कि तुम उस पे इंडिया से स्मॉल स्केल वॉर करो, जिससे कि इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है यूएस से, वो भी इन्वेस्टमेंट आने का जो है कम हो जाएगी। एंड चाइना जो है अपने आप को सेफ करके रखेगा। तो ये दूसरे तरफ से ये भी है। तो इंडिया को ये भी सोचना होगा कि इंडिया जो अटैक करता है वो किस तरीके से करता है। तो देखिए अब अपडेट होनी बची है, आगे कुछ और अपडेट होती है। मोस्ट पॉसिबल विद इन 48 आवर्स के अंदर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो भी वॉर होनी है नहीं, कंफर्म हो जाएगी कि वॉर होनी है कि नहीं। तो इस पर जो भी अपडेट होती है इसमें मैं आगे वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अपने विचार साझा करिए कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।